Good afternoon, students. Let's continue our chapter 1 of standard 9th. Okay, we have already watched part 1 of it, that is introductory part. Now let's move on the theory. Right now, see, these are few questions. ये क्वेश्चन है जो कि हम कल के लेक्चर्स में देखे थे. सो फटाफट एक बार देख लेते हैं उनको. कल मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए थे कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर. अभी हम रीज़न में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कल हमने उसकी डिटेल में डिस्कशन की थी. सो स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स. इसके पहले हमारी थियरी देख लेते हैं. नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर, देन रेशनल नंबर, देन irrational number. I can say that irrational number and then real number. Irrational number we can somehow represent it with s. Okay, now see what was the theory. Theory क्या थी? राइट साइड अगर मूव करता है, राइट साइड अगर मूव करता है एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए, अगर राइट साइड पर मूव करता है, सो आवर आंसर इज यस और आंसर इज ट्रू. एंड इफ यू आर मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम some number, if you are moving on the left side, our answer is no, that means our answer is false. Is it okay? So ये थियरी थी. तो चलो बेसिस ऑफ दिस थियरी हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, every whole number is a natural number. So natural number, whole number, integer. Now every whole number, that means you are here. Now to go on natural number we have to move on left side. As we are moving on the left side, our answer is false. Clear? ओके, अगर रीज़न देना है तो क्या रीज़न देख सकते हो कि होल नंबर में क्या आ रहा है, तो 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, जबकि ये 0 एंड पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते. नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, इसीलिए वो ऐसे ही रॉन्ग है. क्लियर? लेट्स मूव अनदर सम. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर. Every integer. Now where is integer? This is integer. Now rational number, so this is rational number. So we have already moved right side, so this is right side. If we are moving on the right side, our answer is true. तो आंसर क्या आएगा? तो ट्रू आएगा. क्लियर हो रहा है? ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स जिनको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. ये रिवर्स हो गया. नेचुरल नंबर. क्लियर? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. राइट? नाउ सी द रेशनल नंबर n, फिर क्या लिखेंगे हम? n, w, z, q एंड r. क्लियर? नाउ सी रेशनल नंबर. सो वेर इज रेशनल नंबर? सो हियर इज द रेशनल नंबर q. इंटीजर, सो वी हैव टू मूव ऑन लेफ्ट साइड. एज वी आर मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड, आवर आंसर इज फॉल्स. समझ में आ रहा है? आवर आंसर इज फॉल्स. क्लियर? ओके, ये एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो. एक और आप शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हो उसकी कि जब भी फर्स्ट जब भी नेचुरल नंबर लिखा है तो वो सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? तो ट्रू ही होंगे. पहले ही अगर जैसे कि एवरी के बाद तुरंत ही पहले नेचुरल लिखा है तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? तो वो तो ट्रू होने वाले, क्योंकि नेचुरल से आप लेफ्ट में तो कुछ जा ही नहीं सकते. नेचुरल है फर्स्ट लिखा हुआ तो आप लेफ्ट राइट पे मूव करोगे. राइट? सो ऐसे आप कर सकते हो. ये 3 मैं आपको सेल्फ ट्राई के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको कर लीजिए. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन अवर टॉपिक ऑफ टुडे. आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक ये है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू इंटीजर्स. दैट मीन्स यू आर गिवन 2 इंटीजर्स. तो आपको ये दो जो इंटीजर्स है जो नंबर लाइन पे वहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर है वो फाइंड करने हैं, और कितने रेशनल नंबर है और वो कौन से है वो भी फाइंड करना है. नाउ सी फाइंड द रेशनल नंबर. अब पहले तो वो देख लेते हैं कि देयर आर, समझ लीजिए कि देयर आर इन्फाइनेटली मैनी. देयर आर इन्फाइनेटली मैनी मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं. यू कैन नॉट काउंट इट कि 2 है, 3 है, 5 है, 100 है, 200. नो, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर्स है बिटवीन एनी टू इंटीजर, और बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ऑल्सो देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स. ओके, सो हाउ टू फाइंड इट? तो सपोज व्हाट आई एम टेकिंग, आई एम यूजिंग एवरेज कंसेप्ट. विच कंसेप्ट? एवरेज कंसेप्ट. ध्यान से सुनना, ही कहीं पर लिखा हुआ है नहीं है, तो एवरेज कंसेप्ट यूज़ करेंगे. एवरेज में क्या होता है? तो एवरेज के कंसेप्ट में एक मिड वैल्यू का कंसेप्ट आता है. मिड वैल्यू, तो जो मिड वैल्यू होती है ना, मिड वैल्यू मतलब समझ लो ना मिडल वाली वैल्यू, तो वो हमेशा वो जो नंबर है उनके मिडल में ही आती है, मतलब उन दोनों के बीच में आते हैं. हम वही तो फाइंड कर रहे हैं, बिटवीन 2 इंटीजर्स. समझ में आ रहा है ना? बिटवीन 2 इंटीजर्स वी आर गोइंग टू फाइंड, एंड दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन मिड वैल्यू कंसेप्ट. ओके, कैसे होगा मिड वैल्यू कंसेप्ट समझो आप.
मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है ए और दूसरा है बी, तो दीज आर इंटीजर्स, ए एंड बी ये इंटीजर्स है। अब जब मैं उनकी मिडल वैल्यू फाइंड करूँगा, मिड वैल्यू फाइंड करूँगा, तो डेफिनेटली वो कहाँ पे होगी, तो ए और बी के बीच में तो होगी ना, ए एंड बी दोनों के बीच में होगी। अब वही थियरी मैं आगे अप्रोच करूँ, यही थियरी को मैं आगे अप्रोच करूँ, जैसे कि मैं ए और सी को अब नंबर ले लूँ और इन दोनों की मिडल वैल्यू फाइंड करूँ, तो ये डी हो जाएगा, वो कहाँ पे होगा, ए एंड सी के बीच में होगा। और हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो डी कहाँ पर होगा, तो वो ए और बी के बीच में ही होगा। अब मैं आगे जाऊँ, सी एंड बी के बीच में कोई और नंबर फाइंड करूँ ई, वही हमको ए एंड बी के बीच में ही मिलने वाला है। तो दिस इज द थियरी, दिस इज द एक्चुअल थियरी वी आर फोकसिंग ऑन, दिस इज द एक्चुअल थियरी वी आर फोकसिंग ऑन, द कंसेप्ट ऑफ मिड वैल्यू, द कंसेप्ट ऑफ एवरेज, वी विल डू इट। ओके, चलो मान लेते हैं कि हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज वी हैव नंबर 1 and number 2. We have to find 3 rational number. First we will take, we have to find 2 rational number. चलो 1 and 2 के बीच में जो नंबर है 2 रेशनल नंबर वो फाइंड करने हैं। तो मान लेता हूँ कि सपोज 1 इज़ हियर एंड 2 इज़ हियर। नाउ अब मुझे मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू की फॉर्मूला लिख दो, मिड वैल्यू की फॉर्मूला लिख दो कि मिड वैल्यू एम इक्वल टू, मिड वैल्यू एम इक्वल टू नंबर ए प्लस नंबर बी डिवाइड बाई 2, नंबर ए प्लस नंबर बी डिवाइड बाई 2, number A plus number 2, number 1 plus number 2 divide 2, that is your mid value. Okay, so how can we write the first mid value? Suppose this is taken as A and this is taken as B, so I will write their mid value is C, mid value is C. I can find like A plus B divide 2, A plus B divide 2. What is A? 1. What is B? 2. Divide 2. C equal to 1 plus 2 is 3, 3 divide 2. So what is the mid value? C equal to 3 divided by 2. As this is mid value, it exists here. 3 divided by 2 is here. It is okay? It is 1. Look at here. It is 1. It is 2. And their mid value is 3 by 2. And 3 by 2, इट इज़ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अभी समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल में आप सारे के सारे कंसेप्ट समझ लीजिए, जैसे आगे के एग्जाम्पल में आपको कोई भी डाउट ना रहे। सो 1 and 2, तो ये आ गया 3 by 2, 3 by 2 हो गया। इज इट ओके? यहाँ तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ आगे, तो इतना समझ लो, ये सारी चीज़ें समझ लो कि मिड वैल्यू फाइंड की 1 + 2 डिवाइड 2, 1, अब 1 + 2 डिवाइड 3 नहीं करना है, तो 1 + 2 डिवाइड 2। ओके ना, 50-50 को जैसे डिवाइड करते हैं ना, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही थियरी को आगे कैसे अप्रोच करें, देखिए एक नंबर तो मिल गया, जैसे कि यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था 1, यहाँ पे क्या था 2, और एग्जैक्ट मिडल में क्या मिल गया हमको, 3 by 2 मिल गए। तो एक रेशनल नंबर को हमको मिल गया 1 by 2। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 1, समझ लो आप इसको समझ लो, ये है 1, या तो आप 1 and 3 by 2 की मिडल वैल्यू फाइंड कीजिए, या 3 by 2 और 2 की मिडल वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर हो रहा है? 1 और 3 by 2 and 3 by 2 and 2। सपोज आई एम टेकिंग, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस के एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं ले रहा हूँ 1 and 3 by 2 को, 1 and 3 by 2 को, तो क्या करूँगा मैं, चलो ए बी सी हो गए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, डी लिख देता हूँ। तो एक हुआ 1 + 3 by 2, ये एडिशन तो करना ही है, और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। ओके, अब देखो अब कैसे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो पहले तो डिनोमिनेटर तो 2 ही होने वाला है, डिनोमिनेटर तो ये 2 ही होने वाला है, तो 2 2 लिख दो यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 4। ओके, अब डिनोमिनेटर की बात खत्म, न्यूमरेटर में देख लो 1 + 2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज़ बी केयरफुल, 1 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1 इंटीजर 3 डिवाइड बाई 2, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, ये लिख दो आप। 1 + 3 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1 इंटीजर 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 + 3 5, इट इज़ 5 डिवाइड 2, इट इज़ 5 डिवाइड 2। तो ऊपर क्या आया 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5, क्योंकि न्यूमरेटर की डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो d इज इक्वल टू क्या मिला, तो d इज इक्वल टू मिला 5 डिवाइड 4। तो 5 डिवाइड 4 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा 5 डिवाइड बाई 4। मिल गए ये दो नंबर, 5 डिवाइड बाई 4 एंड 3 डिवाइड 2। इज इट ओके? जिसको यहाँ पे ये कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रहा है, तो ये फिर से यहाँ पे देख लो कि 1 था प्लस उसका एडिशन करना था 3 डिवाइड 2 के साथ, और उसको डिवाइड करना था 2 के साथ। 1 + 3 डिवाइड 2, वी कैन राइट 1 इंटीजर 3 डिवाइड 2 एंड अगेन इट इज़ डिवीजन बाई 2। 2 1 = 2, 2 + 3 5, इट इज़ 5 डिवाइड 2 एंड यहाँ पे होगा 2।
तो ये जो दो डिनोमिनेटर हुए 2 एंड 2, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, सो आंसर मिलेगा 5/4। क्या आंसर मिलेगा? 5/4। मान लो कि ये नहीं होता, कौन कौन से नंबर होते? तो 2 एंड 3/2, 2 + 3/2 डिवाइड। अब हम कैसे करेंगे 2 से? तो जैसे कि हम सीखा, यहाँ पे 2 3/2 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा फिर से 2। नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7, 7/2 अगेन दो बार देखिए, दो बार डिनोमिनेटर मिला 2 एंड 2। अगर 3 एंड 2 मिलता है तो 3 2 ज़ा 6, 4 एंड 2 मिलता है तो 4 2 ज़ा 8, एंड 3 एंड 3 मिलता है तो 3 3 ज़ा 9। ओके, तो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ 7/9। क्या मिला? 7/9। तो दैट इज़ ऑल्सो, सॉरी 9 कहाँ से आए? अभी एग्जाम्पल में दिया तो ये आ गया 7/4। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि 3/2, 5/4 एंड 7/4, these are the rational numbers, which are coming between 1 and 2, क्लियर हो रहा है? तो जैसे कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। The first step, suppose I am taking a is equal to 2 and b is equal to 3. What I am taking? A is equal to 2 and b is equal to 3. Now c is the mid value of 2 and 3. So 2 + 3 divide 2. 2 + 3 is 5. 5 divide 2. That is our first number. C equal to 5 divide 2. It is our first number. Clear? Now try to make a pair. अब यहाँ से समझिए आप, ये आ गया a = 2 एंड c = पहले हमने किसकी मिड वैल्यू फाइंड की? a एंड b की। अब a एंड c, तो a क्या था? तो a था 2 प्लस c क्या था? 5/2 और इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी डिवाइड 2 से। ऊपर का आपको पता होगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 9, इट इज़ 9/2 अगेन 2, दैट्स वाई योर आंसर इज 9/4। योर आंसर इज 9/4। सो नेक्स्ट रेशनल नंबर इज 9/4। इट इज़ 9/4। Okay, now you can also do it with 3b and c। you can also do it with b and c। चलो ट्राई करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, अभी आप देख लीजिए। 5/2 मिला और 9/4 मिला। a = 2 था, b = 3, तो पहले लिख देते हैं। चलो a = क्या था? a = हुआ 2, b = क्या था? 3। हमने कौन सा फाइंड किया पहले? c। क्या मिला? c 5/2 और d क्या मिला? 9/4। समझ में आ रहा है? ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब किसकी थियरी बाकी थी? बी एंड सी की। तो बी एंड सी की मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि b + c / 2 की थियरी। सो b, व्हाट इज b? b इज 3, c इज 5/2 डिवाइड 2। क्लियर? अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन, 3 + 5/2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 5 11, 11 डिवाइड 2, अगेन डिवीजन बाय 2, दैट इज आंसर 11/4। सो योर आंसर E = 11/4। समझ में आ रहा है? तो ये सारे नंबर्स हो गए। अब आपकी चॉइस है, अब आप a = 2, a = 2 एंड d = 9/4 भी ले सकते हो, a = 2 एंड 11/4 भी ले सकते हो। बस आपको यही करना है। जैसे कि मैं a = 2 एंड 9/4 ले लूँ, a = 2 एंड d = 9/4, तो मैंने इसकी मिड वैल्यू फाइंड की, तो वो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देता हूँ मैं? 4 2 ज़ा 8, 8 + 9 17, 17 4 है तो नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 8। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ उसको। a = लिया हमने 2 एंड d = लिया 9/4। कैसे लिखेंगे? a = 2, सो इट इज़ 2, 2 + 9/4, 2 + 9/4 डिवाइड 2। ओके, इट इज़ 2 इंटीजर 9/4 डिवाइड 2, 4 2 ज़ा 8, तो डिवीजन में तो 8 आ गया। मैंने अभी आपको बोला था 3 और 3 हो तो 9 हो जाता है, 4 and 2 हो तो 8 हो जाता है। 4 × 2, 4 2 ज़ा 8, 8 + 9 17, इट इज़ 17/8। इट इज़ 17/8। सो प्लीज़ मेक अ लिस्ट, कौन कौन से नंबर मिले, राइट? नाउ अगर हमने ऐसा किया होता कि b = 3 एंड e = 11/4, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? b + e डिवाइड 2, मिड वैल्यू कर रहे हैं ना, तो 3 + 11/4, 11/4 डिवाइड 2। ओके, 4 3 ज़ा 12, इसको ऐसे लिख पाएंगे ना हम, 3 11 4 डिवाइड 2। ओके, 3 4 ज़ा 12, 12 + 11 23 एंड 4 2 ज़ा 8, योर आंसर इज 8।
सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट इजीली। ये है आपकी फर्स्ट मेथड। यही एक मेथड है, ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स। अभी तक फिलहाल हम यही मेथड सीख रहे हैं क्योंकि ये मेथड हमको मतलब पूरे इसमें समझ आना चाहिए, राइट। बाद में हम देखेंगे सेकंड मेथड, राइट। तो अभी तक के लिए फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड से हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द मिड वैल्यू, राइट। तो मिड वैल्यू के हिसाब से a प्लस बी डिवाइड टू, बी प्लस ई डिवाइड टू, आप नंबर्स को आप अरेंज कीजिए एंड उसको डिवाइड करिए डिवाइड टू से। क्लियर? आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे मैंने उसको फाइंड किए, कैसे मैंने 5 रेशनल नंबर फाइंड किए। तो ये भी आप यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ। आई हैव गिवन यू 2 रेशनल नंबर, दैट इज 5 and 7. 5 and 7 you can find it by yourself. Okay, find out the mid values, find the different numbers, then again arrange that number with the previous number, then again find the mid value. You can find so many number, but ये थियरी खास ध्यान में रखिए कि ये 5 है और ये 7 है। जितनी भी मिड वैल्यू आप निकालोगे वो 5 and 7 के बीच में ही आएगी, 5 and 7 के बीच में ही आएगी। इसके अलावा और भी एक मेथड है जिसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे यही क्वेश्चन हम सेम रखेंगे लेकिन हम मेथड को चेंज करेंगे, राइट। देन वी विल हैव द रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिफरेंट रेशनल नंबर, वी विल ऑल्सो वॉच आउट दिस। सो काइंडली अंडरस्टैंड द concept whichever we have used it and apply same concept in this. You can also change the numbers by your own. You can make 2 and 3, you can take 4 and 9, you can take 2 and 7, so on. You can do it. Thank you so very much friends for watching this video. Stay connected with us. Thank you.